नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कि डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ होता है, कैसे फ़ाइल करना है, क्या प्रोसेस है इसका, क्या गवर्नमेंट फ़ीस है, क्या वैलिडिटी है इसकी। दोस्तों, आज इस वीडियो में जैसे डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले डिज़ाइन हमको रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ता है, किस चीज़ का डिज़ाइन हो सकता है, इसके अंदर सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है। डिज़ाइन एक्ट 2000 के अंदर इसमें सेक्शन 2 में डिज़ाइन उसमें बताया हुआ है कि किस टाइप के हमारे आर्टिकल्स जो हैं इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं डिज़ाइन एक्ट के अंदर। दोस्तों, जैसे आप बॉटल भी हो सकता है, प्रेस या प्रेस हो सकती है। आपका प्रेस मतलब बेसिकली तो होम अप्लायंसेस जो जितने भी हमारे आइटम्स हैं अपर हैं, बेसिकली इसकी क्लास है। जैसे ट्रेडमार्क की क्लास है 45, इसकी 32 क्लासें हैं। क्लास के हिसाब से हर क्लास में पर क्लास की पर एप्लीकेशन अलग एप्लीकेशन जाती है आपका। जैसे इसमें हम एग्जांपल में बात करेंगे शूज़ अपर का, जो जूते का अपर होता है उस अपर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है मार्केट के अंदर बहुत तरह तरह के फुटवेयर हैं, आज की डेट में जूते हैं, बहुत तरह तरह के हैं। तो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन का जो कब पड़ी, किस लिए पड़ी, जो हमारा डिज़ाइन होता है बेसिकली ट्रेडमार्क कॉपीराइट को छोड़ के, जो ट्रेडमार्क पे फॉल करते हैं उनको छोड़ के, ब्रांड नेम लोगो वगैरह कॉपीराइट को छोड़ के, जो हमारा डिज़ाइन का एकदम यूनिकनेस होता है। आपका डिज़ाइन की कोई किसी का डिज़ाइन कॉपी ना कर ले। जैसे एग्जांपल में किटकैट की चॉकलेट आती है, एक आपने देखा होगा, उसमें 3 लेयर बनी होती है, ठीक है ना। ऐसे ही आपने कोको कोला की बॉटल देखी होगी, बॉटल को भी उन्होंने क्या नाम है अपना रजिस्ट्रेशन डिज़ाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। दोस्तों, तो जब कोई भी चीज़, कोई भी आर्टिकल, जैसे मैंने अभी बताया एग्जांपल में हम फुटवेयर को लेके चलेंगे, आज जूते का लेके चलेंगे, जो उसका अपर होता है, उसका सॉल होता है, कि उसको कोई कॉपी करके दूसरी कंपनी या दूसरा डीलर उसको ना बना सके, ना मैन्युफैक्चर कर सके। इसलिए कंपनी अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो ट्रेडमार्क भी कराते हैं, अपने लोगों का कॉपीराइट भी कराते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी ये लॉ फर्म है। आपका चाहे डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको थंबनेल में नंबर मिल जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आईपीआर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, आप हमारे नंबर पे एक मैसेज ज़रूर डाल दीजिए, जिससे कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। हमारी टीम आपको ज़रूर 24 से 48 घंटे के अंदर दे देगी। कभी कभी फ़ोन नहीं रिसीव कर पाते बिजी शेड्यूल के चक्कर में, जो भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं वो थोड़ा बिजी शेड्यूल ज़्यादा रहता है उनका, आप मैसेज ज़रूर लिख के डालिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी हमको रजिस्ट्रेशन क्यों कराना पड़ता है, कि कोई इसको कॉपी ना कर ले किसी भी चीज़ का, मतलब आपका कोई भी डिज़ाइन हो। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन फाइल कर रहे हैं, आपका डिज़ाइन बिल्कुल यूनिकनेस होना चाहिए, बिल्कुल यूनिकनेस, बिल्कुल नया डिज़ाइन, जो पहले आपने ना कभी मार्केट में देखा हो, ना पहले उसकी कॉपी हो रखी हो। ठीक है ना दोस्तों, किसी का कॉपी मत करना, बिल्कुल भी मत करना कॉपी, आपके ऊपर वो लीगल एक्शन ले सकता है। इसलिए आप अपना खुद माइंड के अंदर बना के, आप उसको रफ स्केच करके, देन बाद में आपका जो ग्राफिक वाला है आप उससे बात करके तब वो डिज़ाइन बनाएगा। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया डिज़ाइन क्यों होता है, किस लिए होता है डिज़ाइन। ठीक है, जो भी आपके आर्टिकल्स है, जितने भी होम अप्लायंसेज हो गए, 32 क्लासेस है। क्लासेस के अंदर अगर आप देखेंगे, नेट पे डालेंगे, तो आपको पता लग जाएगा आपका कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है, आपका कौन सी मेंशन है। अब इसका फाइलिंग का प्रोसेस का बात करते हैं हम लोग। इसको फाइलिंग कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आपको जो भी आपका डिज़ाइन है वो सर्च होता है आईपीआर की वेबसाइट में। आईपीआर की वेबसाइट है, गूगल पे जाएंगे, ipr.gov.india के नाम से है, उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको डिज़ाइन तरह तरह के दिखेंगे। तो आपको ये देखना हमारे से मिलता जुलता कोई डिज़ाइन ना हो, सबसे पहला प्रोसेस ये होता है। देन डिज़ाइन का उसको सर्च करने के बाद आपकी पूरी एप्लीकेशन प्रिपेयर होगी। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन शीट होती है एक ना। रिप्रेजेंटेशन शीट के अंदर क्या होता है कि उसमें आपको जो भी आपका डिज़ाइन है, उसको डिज़ाइन को रजिस्ट्रेशन करा, डिज़ाइन को पेपर पे, प्लेन पेपर पे, ठीक है, उसका ट्रायंगल की तरफ से, फ्रंट फेस और अप डाउन की तरफ से, चारों तरफ से, जो चारों हैं उसके राइट लेफ्ट, ठीक है ना, सारे चारों तरफ से उसका फोटो होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, उसके डिज़ाइन की इमेज होनी चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए, सबसे पहले यूनिकनेस होना चाहिए।
अगर आपका यूनिकनेस नहीं हुआ तो आपका वहीं पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपके पैसे भी सब खराब हो जाएंगे, चाहे आपकी गवर्नमेंट फीस हो चाहे आपकी प्रोफेशनल फीस हो। तो आपका सबसे पहले यूनिकनेस डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। आप उस डिज़ाइन को यूनिकनेस होना चाहिए जैसे मैंने अभी बताया। फिर रिप्रेजेंटेशन शीट की 4 कॉपी इसकी लगेंगी आपकी, ठीक है ना। इसके अंदर आपका एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको आप एजेंट को, जो अटॉर्नी को आप हायर करेंगे, एडवोकेट, जैसे हमने बताया हमारी टीम भी, आप हमारी टीम की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर मिल जाएगा थंबनेल पे। हमारी टीम के माध्यम से आपका चाहे कॉपीराइट हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, चाहे पेटेंट हो, चाहे डिज़ाइन एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना हो, आपका डिज़ाइन से रिलेटेड को डिज़ाइन एक्ट के आपके ऑब्जेक्शन हो, डिज़ाइन की आपकी हेयरिंग हो, आपका डिज़ाइन का मैटर हाई कोर्ट का मैटर हो, कोई भी मैटर हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर हो, ठीक है। तो डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे के सारे काम हमारी टीम के माध्यम से आपके हो जाएंगे। आप दिए गए नंबर पर ज़रूर एक बार बात करें। तो जैसे मैंने अभी बताया कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन सीट जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसमें डिज़ाइन जैसे मैंने बताया चारों तरफ से, चारों एंगल की एंगल जितना भी ट्रायंगल की तरफ से, ठीक है, चारों दिशाओं से बेसिकली कह सकते हैं आप, उसका फोटो होगा, फ्रंट व्यू, सारे हर तरह से उसका व्यू देखा जाएगा, किसी डिज़ाइन से ये मैच तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो वो ये पेपर आपका, और आपका जैसे एजेंट को आप हायर करेंगे किसी को भी, जीपीए अटॉर्नी, क्योंकि एजेंट ही फाइल कर पाएगा। वैसे आप भी फाइल कर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं इसको फाइल, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जाके फाइल कर सकते हैं आप। अच्छा दोस्तों, इसमें पेपर जैसे मैंने बताया, आपका जीएसटी हो गया, एमएसएमई हो गया, आपका आईडी प्रूफ हो गया, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बेसिकली ये कॉमन डॉक्यूमेंट है, कोई इसमें ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपके पास नहीं होंगे, ठीक है। आपके फर्म के लेटर हेड, आपकी फ़ोटो, 3-4 फ़ोटो चाहिए होंगी। तो ये सारे पेपर हमारे को चाहिए होते हैं, मतलब हमारे, मतलब जो भी फाइल करेगा, क्लाइंट फाइल करे, चाहे प्रोफेशनल आप किसी एडवोकेट या सीए के माध्यम से फाइल कराते हैं, तो उनको भी ये पेपर चाहिए होंगे दोस्तों। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, सबसे पहले आईपीआर के जाके साइड पे इसका सर्च मारेंगे, ठीक है ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सर्च मारेंगे, देन देखेंगे हमसे मिलता जुलता तो कोई नहीं है, उसी क्लास के अंदर, बेसिकली उसी क्लास में सर्च मारना है आपको, ऐसा नहीं किसी और क्लास के अंदर सर्च मारो आप, पहले अपनी क्लास में, देन अदर क्लास में। सर्च करने के बाद आप उसकी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। गवर्नमेंट फीस इसकी इंडिविजुअल के केस में 1000 रुपीज़ है, स्मॉल एंटिटी के 2000 अप्रोक्स है, और 4 से 5000 जो प्राइवेट लिमिटेड बड़ी कंपनियां हैं, अपने बड़े लार्ज स्केल के बिजनेस हैं, उनके लिए हैं दोस्तों। तो ये गवर्नमेंट फीस होगी आपकी। अब आपने एप्लीकेशन तो फाइल कर दी, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब उसको जो एग्जामिनर है, उस एग्जामिनर कंट्रोलर है, उसको रीड करता है, उसको स्क्रूटनी करता है, बेसिकली एप्लीकेशन की ना स्क्रूटनी करता है, चेकिंग करता है उसकी, बेसिकली कोई डिजाइन किसी से मैच तो नहीं है। तो अगर एग्जामिनर को जैसा लगता है, कंट्रोलर को जैसा लगता है, अगर ऑब्जेक्शन कोई रेज करना होगा तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, और आपको फिर उसका रिप्लाई बना के ड्राफ्टिंग तरीके से करा के, मतलब ऐसा ना हो कि आप अपने खुद आपने रिप्लाई कर दिया। लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लॉ की नॉलेज होना, आप उसको करेंगे तो आप अल्टीमेटली आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट में चली जाएगी। तो आप किसी प्रोफेशनल की सहायता जरूर लीजिए उसके अंदर, चाहे आपका कोई फैमिली एडवोकेट हो, ठीक है, चाहे आपका कोई रिलेटिव एडवोकेट हो, और या हमारे माध्यम से भी आप इसको फाइल करवा सकते हैं। आप वीडियो पे नंबर बात कर सकते हैं, नंबर आपको थंबनेल पे मिल जाएगा दोस्तों। तो ये फाइल होगा, एग्जामिनर देखेगा आपकी एप्लीकेशन को, ठीक है। उसको अगर लगता है कि इसमें कोई मतलब जब तक सर्टिफाइड नहीं हो जाएगा वो, तब तक उसको अप्रूव नहीं करेगा। अगर वो उसको लगता है कि सर्टिफाइड हो गया, हमने उसको कर दिया, देन वो अप्रूव हो जाएगी हमारी एप्लीकेशन। और अगर ऑब्जेक्शन में आ गई तो ऑब्जेक्शन में रिप्लाई डालना पड़ेगा, और हमारा रिप्लाई डालने के बाद भी हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, कैंसिलेशन हो जाती है, या फर्दर ऑब्जेक्शन लग जाता है, तो हमारे को हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा। हाई कोर्ट की जो जजमेंट है हमारी, उस जजमेंट के हिसाब से हम उसके अंदर एप्लीकेशन फाइलिंग करेंगे, और देन उसके बाद हमारा डिज़ाइन अप्रूव हो जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा सा इसका लेंथी प्रोसेस भी कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जो बंदा फाइल करेगा इसको, ठीक है ना। आप इंडिविजुअल फाइल कर रहे हैं तो आपको लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन एक्ट की पहले आप इसको एक्ट के पढ़िए, ठीक है। आप इसके जो कुछ हमारे मार्क होते हैं, प्रोहिबिट मार्क होते हैं, जो फाइल नहीं कर सकते हम लोग, जैसे स्टैम्प पेपर हो गए, स्टैम्प हो गई, जैसे हमारा देश का तिरंगा हो गया, कुछ ऐसे मार्क है, प्रोहिबिट मार्क जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। प्रोहिबिट मार्क जो हमारे हैं, हम इसको बोलते हैं, जो फाइल नहीं हो सकता। डेफिनेट इनका अंडर सेक्शन 4 में आई थिंक 4 सेक्शन में है जो मार्क फाइल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हर ये नहीं आपने किसी भी मार्क को उठा के फाइल कर दिया दोस्तों।
तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन एक्ट, पेटेंट एक्ट, आईपीआर अटॉर्नी, जैसे हमारी टीम, हमारी लॉ फर्म आईपीआर अटॉर्नी है, एंड और जितने भी बिजनेस लाइसेंस होते हैं, आपने कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप किया, चाहे वो आपका होटल हो सकता है, ठीक है ना, चाहे आपकी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, आपकी ट्रेडिंग यूनिट हो सकती है, ट्रेडिंग यूनिट हो सकती है, ठीक है ना, ट्रेडिंग की जितनी यूनिट होती है, ठीक है, आपका मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने बताया अभी, सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइडर भी आप हो सकते हो। तो दोस्तों किसी भी चीज़ का आपको लाइसेंस बनवाना है, बिजनेस लाइसेंस, या आपका कोई रिकवरी का सूट हो, या आपकी कोई ड्राफ्टिंग हो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है आपको कोई एप्लीकेशन इंडिविजुअल फाइल करनी पड़ सकती है, तो आपको उसमें एडवोकेट की जरूर पड़ती है। तो आपका कोई भी लीगल मैटर हो, एडवोकेट से रिलेटेड कोई भी काम हो, आप दिए गए थंबनेल पे नंबर पे हमारी टीम से ज़रूर बात कर सकते हैं। और अगर बाई चांस कॉल भी कर सकते हैं, अगर फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, कभी कभी होता है फ़ोन नहीं मिलता ना रिसीव, क्योंकि कोर्ट के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं होता, तो जो भी हमारी टीम के मेंबर्स जितने भी हैं वो रहते हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप अपना मैसेज ज़रूर लिख के डाल दें। उस मैसेज का आपको रिप्लाई 24 से 48 घंटे में मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार दोस्तों।